वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मकबूजा वादी में भारतीय और गजा में इसराइली मसालिम पर इजहार तशवीश। शहबाज शरीफ और बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस की मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जाएगी। $1 अरब की पहली किस्त 30 सितंबर तक मिलेगी। और आईन आजाद उम्मीदवारों को पार्टी में शमूलियत के लिए 3 दिन देता है। आप 15 दिन कहां से ले आए? मखसूस सीटों के फैसले में बार बार आईन तोड़ा गया। अदलिया गलती करे तो कौन ठीक करेगा? सेनेटर इरफान सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब की सरहद में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। किसी को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, मरियम नवाज का सख्त पैगाम। अली अमीन गंडापुर लश्कर लेकर पंजाब आए, AK-47 लहराए, गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। ये जब भी मुंह खोलते हैं तो गलाजत ही निकलती है। वजीर आला पंजाब का धुआंधार खिताब। नौजवानों से सख्त सवालात। कहा, क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहां चोर डाकू के झूठे इल्जामात हों? क्या जलाओ घेराव की तरगीब देने वाला पाकिस्तान चाहते हैं? मरियम नवाज का कहना था, बिजली के बिल में 2 माह का रिलीफ दिया तो लोगों को मिर्चें लग गईं। रिलीफ से तकलीफ पहली बार सुनी। वज़ीर आला पंजाब का अगले साल 400 अरब रुपए के किसान पैकेज का भी ऐलान। मखसूस नशिस्तों का मुस्तकबिल क्या होगा? इलेक्शन कमीशन 7वें इजलास में भी फैसला न कर सका। कानूनी टीम की फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने की तजवीज। 2 मेंबरान का इख्तलाफ। अदालती फैसले पर मिनोन अमल दरामद का मशवरा। राय दी, तफसीली फैसला आने के बाद ताखीर की गुंजाइश नहीं। ECP ने मजीद मुशावरत के लिए कल फिर बैठक बुला ली। IMF की सख्त शराइत पूरी कर दी। ताउन पर सऊदी अरब, चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया। वजीर आजम की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम की सदर तुर्की और कुवैत के वली अहद से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। टैक्स सिस्टम से नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करने का फैसला। बैंक अकाउंट गैर फाल, गाड़ी और गैर मनकूला जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। बैनुल अक़वामी सफर पर पाबंदी लगेगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी ऑपरेट नहीं कर सकेगा। बैंकों से रकूम निकलवाने या जमा करवाने की सालाना हद मुकर्रर की जाएगी। तर्जुमान FBR कहते हैं, नॉन फाइलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया, जल्द एक्शन होगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात। सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताल्लुकात को फिरोग देने पर इत्तफाक। चीन काबिल एतमाद दोस्त, ताल्लुकात पर फख्र है। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा, चीन के साथ मिलकर मुआशी मोजज़े किए जा सकते हैं। चीनी सरमायाकारों के लिए इकनॉमिक जोन्स के क़याम की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। चीनी सफीर ने कहा, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाक चीन ताल्लुकात बुलंदियों पर गए। हुकूमत का IPPs के फोरेंसिक ऑडिट का ऐलान। वफाकी वजीर तवानाई उवैस लगारी कहते हैं, IPPs चलाने वाले अच्छे पैसे कमा चुके, अब बिजनेस छोड़ दें। 5 IPPs को कह दिया, हुकूमत को आपसे बिजली नहीं चाहिए। पावर सेक्टर में इस्लाहात से बिजली 10 से 12 रुपए फी यूनिट सस्ती हो सकती है। पंजाब में वाइस चांसलर्स की तैनाती का तनाज़ा बरकरार। वज़ीर तालीम का गवर्नर को आइन सीखने का मशवरा। कहा, इतराज़ात का जवाब देंगे तो वाइस चांसलर्स का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। गवर्नर का फिर सख्त जवाब। बोले, क्या सिर्फ 20 लोगों ने शक्लें बदल बदल कर वाइस चांसलर लगना है? कोशिश है मेरिट पर तकर्री हो। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच ख्वातीन अपनी मर्जी से खुदकुश करती, ये बात गलत है। ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते हैं। मुझे इस तरह बेकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मन ए गोशक लूटी होती राजा होती कौमा के ये बड़ी गलती के मन को था भाईदे शुमा मकनी ये बड़े मुल्क के आज़ादी नबी। रियासत ने खुदकुश बमबार को गलत राह पर जाने से बचा लिया। अदीला बलोच अपने किए पर नादिम। नौजवानों से किसी के बहकावे में न आने की अपील कर दी। वालिदैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, वरगलाए गए बहुत से नौजवान पहाड़ों पर मौजूद हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्द खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। वालिदा दौरान गुफ्तगू आप दीदा। वालिद बोले, दहशतगर्द सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। ये कैसे बलोच हैं जो बेटी को वरगला कर ले गए?
कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और कीमती जान चली गई। कोरंगी बिलाल चौरंगी पर तौलिया फैक्ट्री के ठेकेदार अब्दुल मालिक कत्ल, 25 साला बेटा जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूल मुलाजमिन को तनख्वाह देने के लिए रकम बैंक से निकलवा कर लाया था। पुलिस का फौरी एक्शन, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। 3 लाख रुपए और असलहा बरामद। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। कराची डिफेंस में साबिक निगरान वजीर आला बलूचिस्तान साले बोतानी की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। महकमा दाखिला सिंध ने बलूचिस्तान हुकूमत को एहतजाजी मरासला लिख दिया। बगैर इजाजत 22 सितंबर की कार्रवाई गैर कानूनी करार। बलूचिस्तान हुकूमत पोजीशन वासे करे, खत का मतन। गजा और लेबनान बन रहे हैं कब्रिस्तान। जाग जाएं, आवाज उठाएं। बच्चे सूखी रोटी और पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। नेतन्याहू को ऐसे ही रोके जैसे हिटलर को रोका। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का जनरल असेंबली में जज्बाती खिताब। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई कहते हैं हिजबुल्लाह घुटने नहीं टेकेगी। मौजूदा अमरीकी हुकूमत इंतखाबात जीतने के लिए इसराइल की फतह चाहती है। पोप फ्रांसिस का इसराइल से लेबनान पर हमले बंद करने का मुतालबा। सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। इसराइल की लबनान में दहशतगर्दी जारी। तीसरे रोज भी 50 मकामात पर हमले। सहाफी समेत 23 अफराद शहीद हो गए। शहदा की तादाद 590 से बढ़ गई। 5 लाख लोग बेघर। हिजबुल्लाह का भरपूर जवाब। तलबीब पर रॉकेट बरसा दिए। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। शाम और इराक से भी इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले। अमरीकी सदर इसराइल की मोहब्बत में इंसानियत भूल गए। जनरल असेंबली इजलास से खिताब में 7 अक्टूबर के हमलों और इसराइली कैदियों का जिक्र। गजा के 41,000 शोहदा नजरअंदाज। लेबनानी वजीर खारजा मायूस, कहा अमरीका जंग रोक सकता है, लेबनान को गजा नहीं बनना चाहिए। इसराइल की सफाकियत 80 लाशें गजा पहुंचा दी। शनाख्त जाहिर करने से इनकार। वजारत सेहत का मालूमात के बगैर लाशें लेने से इनकार। सेहूनी फौज के हमलों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। मगरबी किनारे में भी फायरिंग से एक शहरी जाँ बहक, 20 बेगुनाह गिरफ्तार। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद रियासती इंतखाबात का दूसरा मरहला वादी छावनी में तब्दील। बंदूकों के साए में शहरियों को जबरदस्ती पोलिंग बूथ तक लाने की कोशिश। हुर्रियत रहनुमाओं की तनकीद, कहा इंतखाबात के नाम पर ड्रामा मंजूर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में रेफरेंडम करवाया जाए। क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स को एंजॉय करता हूँ, नहीं जानता यूट्यूब पर एक्सपर्ट्स किस परफॉर्मेंस पर तज्जिया करते हैं। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में इंटरव्यू। कहा 7 साल बाद फैसलाबाद में खेल रहा हूँ। चैंपियंस कप से कौमी टीम के लिए अच्छा बैकअप तैयार होगा। पाकिस्तान के असजद इकबाल 6 रेड वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल हार गए। भारत के कमाल चावला ने 2 के मुकाबले में 6 फ्रेम से फतह समेटी। साउथ एशियन अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की एक और कामयाबी। आखिरी ग्रुप मैच में श्रीलंका को 5-1 से हरा दिया।